आज मैं आपको एक हिंदी स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है हाथी और दर्जी। चाणकपुर गांव में एक दर्जी रहता था जिसका नाम था बाबूराम। उसका एक बेटा था चुन्नू। चुन्नू बहुत शरारती था। और एक बाहुबली नाम का हाथी रहता था। बाहुबली रोज चाणक्य की दुकान तभी सभी लोग बाहुबली को कुछ न कुछ फल खाने के लिए देते थे। जब भी हाथी निकलता था तो बाबूराम भी हाथी को केले खाने के लिए देता था। एक दिन हाथी जब बाबूराम की दुकान से होकर निकल रहा था तो बाबूराम ने उसको केले खिलाए और हाथी ने उनको अपनी सूंड से आशीर्वाद दिया। ऐसे ही सभी जितने भी लोग थे गांव के और सभी उसको कुछ ना कुछ खाने को देते थे तो बाहुबली उनको अपनी सूंड से आशीर्वाद दिया। एक दिन चुन्नू के फादर ने चुन्नू से कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जब चुन्नू हाथी आए तो तुम उसको केले खाने के लिए दे देना। चुन्नू ने कहा ठीक है। चुन्नू को बहुत गुस्सा आता था। चुन्नू ये कहता था कि जब इस हाथी को कुछ ना कुछ सब लोग खाने के लिए देते हैं और ये बाहुबली बहुत मोटा होता जा रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आती है इस पे, है ना। रोज से कोई ना कोई कुछ खाने के लिए देता है। तो फिर उसने बाबूराम से कह दिया हाँ पापा आप जाइए, मैं इस हाथी को खिला दूंगा। तभी उसके पिताजी बाहर चले गए और चुन्नू की दुकान पे फिर से हाथी आया और चुन्नू ने उसको केले खाने को नहीं दिए और उसकी सूंड में सुई चुभो दी। तभी हाथी ने सोचा कि इसने तो मेरी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत तेज गुस्सा आया और हाथी ने चुन्नू से कुछ भी नहीं कहा। तभी हाथी सीधे नदी में चला गया और हाथी ने नहाया हाथी और उसकी सूंड में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। तभी हाथी ने अपनी सूंड में नदी का गंदा पानी पी लिया और चुन्नू की दुकान में आके सारा उड़ेल लिया। तभी चुन्नू की सारी दुकान गंदी हो गई और उसके सारे कपड़े खराब हो गए और उसकी दुकान सारी गंदी हो गई। चुन्नू ने कहा कि अब मैं क्या करूं, है अब तो मेरे पापा जी आएंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। तभी चुन्नू ने उसके पापा जी थोड़ी देर में आए, बाबूराम जी थोड़ी देर में आए और चुन्नू से कहने लगे कि ये चुन्नू ये तुमने क्या किया, ये दुकान सारी गंदी कैसे हुई। तभी चुन्नू ने सारी बात अपने पापा जी को बताई और कहा कि पापा जी आपने कहा था मुझे कि बाहुबली जब आए तो उसको केले खिला देना, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसको केले नहीं खिलाए, मैंने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। तभी हाथी को बहुत तेज गुस्सा आई और हाथी नदी में से गंदा पानी लाकर हमारी दुकान में गिरा दिया। चुन्नू के पिताजी ने चुन्नू को बहुत डांटा और कहा कि तुमने बेजुबान जानवर को सुई क्यों चुभोई है, अब तुम चलिए और हाथी से माफी मांगो। बाहुबली के पास दोनों चले गए। दोनों ने मिलकर हाथी से कहा कि तुम्हें चुन्नू ने परेशान किया है ना, चुन्नू ने बहुत बड़ी गलती की है, चुन्नू चलो माफी मांगो। तो चुन्नू ने हाथी से माफी मांगी और चुन्नू ने हाथी को केले भी खाने के लिए दिए। इसी फिर से हो गई। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेजुबान जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो बच्चों आपको स्टोरी समझ में आई।